जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने एक डोमेन बाय की थी। अब उस नेम चीफ डोमेन को हमने होस्टिंग या होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो ये डोमेन थी जो हमने कल बाय की थी, और इसके हमने इवन डीएनएस भी अपडेट कर दिए थे। मैनेज अगर करें ना यहाँ से, तो ये होस्टिंजर वाले डीएनएस भी हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इस डोमेन को हम होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो होस्टिंग हमारी होस्टिंजर वाली है, तो हम सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। होस्टिंजर लॉगिन, जैसे लॉगिन करेंगे, जो भी आपकी ईमेल पासवर्ड या जो भी क्रेडेंशियल है वो लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे वेबसाइट्स पर। जैसे वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है ऐड वेबसाइट। तो यहाँ पर आपने ऐड वेबसाइट करनी है। ऐड वेबसाइट करने पर यहाँ पर वर्डप्रेस वाला ऑप्शन शो होगा, तो आपने वर्डप्रेस पर क्लिक कर लेना है। वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन डिटेल फॉर वर्डप्रेस अकाउंट आ जाएगा। इसमें आपने ईमेल ऐड करनी है और पासवर्ड ऐड करनी है। तो ईमेल आपका वो होनी चाहिए जो जिस पर आपने ऑलरेडी डोमेन बाय की हुई है, तो वही हम यूज़ कर लेते हैं। ईमेल में वही यूज़ कर लेते हैं, और पासवर्ड मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। लेकिन ये देखो ना, इसमें कह रहा है कि अपर केस लेटर और 1 नंबर भी होना चाहिए। तो मैं इसमें लेटर और अपर केस लेटर भी कर लेता हूँ। तो ये आप कंप्लीट हो गया, तो ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने करना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये पासवर्ड आपको सेव करने का कहेगा, तो आप सेव कर लें, बेहतर है। उसके बाद आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। हम ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ब्लॉग सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर लेना है। ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने कोई थीम यूज़ करने है, या थीम्स में देख लें अगर आपको कोई काम का थीम लगता है। सपोज कैंडल अच्छा थीम है, तो हम कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर लें। प्लगइन में वो पूछ रहा है कोई प्लगइन करना है आपने, तो हमें प्लगइन कोई ख़ास अभी रिक्वायर नहीं है, तो इसको इस स्टेप में हम स्किप कर देंगे। वो स्ट्रेंजर का अपने जो एआई है वो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम स्किप करेंगे। अब ये वाला मेन स्टेप आ गया कि जो हमने डोमेन बाय की थी ना, वो चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है। तो हमने डोमेन कौन सी बाय की थी, ये वाली। तो इसको हमने कॉपी करना है, और एग्जैक्टली हम डोमेन नेम में इसको आपको फाइंड करेंगे। स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्च होने में। तो ये आप नेम लिखी के नाम से आ रही है, और वो कह रहा है कि कहीं और पर रजिस्टर्ड है, तो हम कहते हैं नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद इस पर ना ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, जो वर्डप्रेस हमारे पास अब इंस्टॉल हो गई है, और ये इस तरह स्क्रीन आ जाएगी। इसमें फाइल मैनेजर और डेटाबेस फाइल और वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। अब हमने चेक करना क्या है, आप दोबारा हम होस्टिंजर में जाएंगे। हम चेक करेंगे क्या हमारी वेबसाइट कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट हो गई है। तो यस, ये पर शो हो रही है कि आपकी वेबसाइट कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही कनेक्ट है तो अब हम यहाँ से ना डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है एडमिन पैनल। एक तो हमने जो पासवर्ड वगैरह रखे थे उसके साथ भी हम लॉगिन कर सकते हैं, या हम इधर से डायरेक्ट भी एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्टेप था जो हमने कर लिया। अच्छा, अब जैसे ही लॉगिन किया तो ये कह रहा है दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ वेबसाइट बाई कस्टमर ऑफ होस्टिंजर। हमने प्रीव्यू क्यों नहीं करा, उसकी वजह यह है कि अभी वो एक स्टेप हमारा रहता है। हमने करना क्या, अगेन होस्टिंजर में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, और इधर से जो इधर से डैशबोर्ड में जाएंगे। है ना, जब तक डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट नहीं होती तब तक वो यहाँ पर ऑप्शन प्रीव्यू वाला ही शो करता रहेगा। तो ये वाला स्टेप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये हो जाएगी तो डायरेक्ट यहाँ पर namesclicky.com जैसे साइट ओपन हो जाएगी। तो अब ये साइट ऑलमोस्ट रेडी है नेम क्लिकी के नेम से। तो अब हमने करना क्या है, इसमें अब अगर हम डायरेक्ट लॉगिन करना चाहें अपना, तो WP एडमिन के साथ हम लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी हमने अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर अपनी मेल और जो भी चीज़ है वो आप दे दें। ठीक है, अब हमने होस्टिंजर पर जैसे ही क्लिक किया है, और उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट में आए हैं, तो यहाँ पर एक हमारी वेबसाइट शो होना शुरू हो गई है। तो यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये इस तरह हमारे पास शो हो गई है। तो अब यहाँ से हम एडमिन लॉगिन करना चाहें तो एडमिन लॉगिन कर सकते हैं।
अगर तो ये आपके पास साइड ट्रैक ओपन हो गई है तो ये इसका मतलब है कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो गई है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जी बिल्कुल हमारी साइट्स ये देखें ना, nameslicky.com/wp-admin, तो ये आप लॉगिन हो गई है। यहाँ पर यूज़र में भी जा सकती हैं, आप अपना यूज़र भी चेक कर सकती हैं। तो ये मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो वो शो हो गया है। तो ये था कि हम कैसे डोमेन नेम चीफ डोमेन को होस्टिंग या होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं।